औरत गुस्से में जमीन से मिट्टी का घड़ा उठाती है और जोर से अपने पति के सिर पर दे मारती है। घड़ा टूटकर बिखर जाता है और पति जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। औरत को लगा कि चालाक पति नाटक कर रहा है। वह पास जाकर दो जोरदार लातें मारती है, लेकिन पति फिर भी नहीं हिलता। यह देखकर औरत घबरा जाती है और उसे पलटकर होश में लाने की कोशिश करती है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि चाहे वह कितनी भी नफरत करती हो, पर असल में अपने पति को खोना नहीं चाहती। वह रोते हुए बार बार कृत्रिम सांस देने लगती है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने पर भी कोई असर नहीं होता। आखिरकार गुस्से में उसने फिर एक जोरदार प्रहार किया और तभी पति अचानक होश में आ गया। दोनों ने आपसी नफरत भुलाकर सोचा कि अब कैसे इस सुनसान द्वीप से निकलें, मगर चलते चलते अचानक दोनों को चक्कर आ गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दरअसल पीछा करते आए आदिवासियों ने जहरीले नशे वाले तीर उनसे मार दिए थे। दोनों को पकड़कर आदिवासी अपने गांव ले आए। सरदार ने तय किया कि इन्हें खाकर नहीं बल्कि देवताओं को बलि देकर मारेंगे। पत्नी को आग के देवता को चढ़ाने के लिए लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और पति को नशा पिलाकर नाव में डालकर नदी में बहा दिया ताकि उसे जल देवता को चढ़ाया जा सके। कुछ देर बाद नाव झरने के किनारे पहुंची तो पति अचानक होश में आया और नाव के डूबने से ठीक पहले चट्टान पकड़कर जान बचा ली। उसे याद आया कि पत्नी खतरे में है, तो वह तुरंत वापस आदिवासी गांव भागा। सब लोग प्रार्थना में आंख बंद किए थे, तभी वह दौड़कर आग में कूदा। पत्नी के नीचे की लकड़ियां लात मारकर गिराई और पूरा खंभा उखाड़कर पत्नी को कंधे पर उठाया और चट्टान से कूद गया। दोनों समुद्र में गिरे और तैरते हुए ऊपर आ गए। आदिवासी गुस्से में भाले फेंकने लगे, लेकिन किस्मत से दोनों बच निकले। पति ने भाले से रस्सियां काटी और दोनों मिलकर पास की नाव पर चढ़ गए। आदिवासियों के खंभों से चप्पू बनाकर नदी में निकल गए और आखिरकार सुरक्षित बच निकले। इस खतरनाक घटना के बाद दोनों ने सारी नफरत मिटाकर एक दूसरे को अपनाया और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कहानी